कहते हैं कि 1850 में बनी इस पेंटिंग को कोई भी 15 दिन से ज़्यादा अपने पास रख नहीं पाया। इस पेंटिंग में एक बच्ची अपने हाथ में गुड़िया लिए घर के बरामदे से नीचे जाक रही है, जहाँ एक सड़क है और उस सड़क पर बहुत भीड़ है। जाहिद साहब उन बिजनेसमैन में से थे जो बिजनेस में झूठ बोलना या कोई भी गलत वादे करना पसंद नहीं करते थे, और इन सबके साथ ही वो काफ़ी दिलेर और निडर किस्म के इंसान थे। आर्ट और म्यूज़िक का उन्हें बहुत शौक था। नई नई पेंटिंग्स, एंटिक्स, कॉन्सेप्ट और पता नहीं क्या क्या चीज़ों का उनको शौक था। जहाँ जहाँ बिजनेस के सिलसिले में जाते थे एक घर खरीद लेते थे। मोरक्को का उनका घर वो जगह थी जहाँ वो सब साल में सबसे ज़्यादा वक्त बिताते थे। उसी घर में एक दिन जब वो पहुँचे, उनके हाथ में एक 3 करोड़ की पेंटिंग थी। नौकरों से कह के पेंटिंग अपने मास्टर बेडरूम में लगवा दी। दिन भर की थकान के बाद जब जाहिद साहब सोने गए तो लौटने के कुछ देर बाद ही उठकर बाथरूम गए। फ्लैश की आवाज़ जब बंद हुई तो पहले जैसा सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक आवाज़ आ रही थी। बाथरूम के ठीक पास एक गुड़िया पड़ी हुई थी। उस गुड़िया को कहीं देखा था जाहिद साहब ने, लेकिन याद नहीं आ रहा था कहाँ। उन्होंने उस गुड़िया को उठाया और उसके बटन को बंद कर दिया। इसके बाद जाहिद पूरे घर में घूमे कि शायद किसी नौकर चाकर के बच्चे का हो, लेकिन उस रात पूरे रात कोई नौकर नहीं था और ना कोई बच्चा। अब इस कमरे में लौटे तो पेंटिंग की तरफ एक नज़र गई। उसे देखकर एक बार उन्हें ऐसा लगा जैसे शायद इसी में थी ये गुड़िया, क्योंकि इस वक्त उस बच्चे के आकत में जो गुड़िया थी पेंटिंग में, वो वहाँ नहीं थी। जाहिद साहब खुद के ही सोच पे हंस पड़े और फिर सोने के लिए लेट गए। थोड़ी देर बाद उनकी हल्की नींद में एक आवाज़ उन्होंने साफ साफ सुनी। नींद में शायद वहम हो उनका, ऐसा सोचकर जाहिद साहब करवट बदल कर वापस लेट गए। थोड़ी देर बाद एक बच्ची की रोने की आवाज़ आने लगी। जाहिद साहब की नींद एक झटके से टूटी। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने पूरे घर का चक्कर मारा था, उस वक्त को वहाँ कोई नहीं था। जाहिद साहब उठे और आंखें मलते हुए अपने कमरे से बाहर गए। वहाँ कोई था तो नहीं, लेकिन बच्चे की रोने की आवाज़ लगातार आए जा रही थी। जाहिद साहब को पता नहीं क्या सूझी कि वापस कमरे के अंदर गए। अंदर जाने पर उनकी नज़र पेंटिंग पे गई। अब उस पेंटिंग में जो बच्ची थोड़ी देर पहले खड़ा था, वो बच्ची भी वहाँ नहीं थी। बिस्तर की दूसरी तरफ देखा तो वहाँ रखी गुड़िया दिखी, तो झट से गए। उन्होंने गुड़िया उठाई और कमरे के बाहर जिस हॉल से बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी, वहाँ फेंक कर उसे दरवाजे को जोर से बंद किया। दरवाजे के बंद होने के साथ साथ बच्चे की रोने की आवाज़ भी बंद हो गई और आई तो बस एक आवाज़। जाहिद साहब ने अपने मोरक्को वाले घर में जब वो करोड़ों की पेंटिंग लगाई तो उनके घर के बाथरूम में उन्हें एक गुड़िया मिली, और थोड़ी देर के बाद उन्हें एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। और
गौरतलब है कि ऑल के बत्ती जलाने के बाद भी उसे बच्चे की रोने की आवाज लगातार आ रही थी, पर दिखाई कोई नहीं दे रहा था। वापस कमरे में लौटे तो देखा उस पेंटिंग से वो बच्ची और उसके हाथ में जो गुड़िया थी वो दोनों ही गायब थे। न जाने उनको क्या सूझी कि उन्होंने गुड़िया ली और अपने कमरे से बाहर हॉल में फेंक दी और कमरे के दरवाजे को बंद किया। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ बच्चे की रोने की आवाज़ भी बंद हुई और आई तो बस एक ही आवाज़, जाहिद साहब को उनके साथ जो कुछ भी हुआ उस पर यकीन नहीं हो रहा था। वो पेंटिंग की तरफ बस रात भर देखते रहे और कब उनकी आंख लगी उन्हें भी पता नहीं चला। सुबह उठकर पहली नज़र उनकी पेंटिंग पर गई तो पेंटिंग देखते ही कुछ देर सोचने लग गए और उसके बाद खुद ही परस पड़े कि उसका मतलब जो कुछ भी कल रात हुआ वो उनका सपना था, क्योंकि पेंटिंग में वो बच्ची और उसके हाथ में गुड़िया दोनों ही मौजूद थे। दिन भर में अपने बिजनेस का काम उन्होंने देखा और रात को एक बार फिर लौट के खा पी कर जब सोने का वक्त हुआ तो आंखें बंद करके थोड़ी देर सुस्ताई होंगे कि रात को एक बच्चे के खेलने की आवाज़ आने लगी। बिना वक्त गवाए नज़र उनकी पेंटिंग पर गई तो वो बच्चा और गुड़िया दोनों पेंटिंग में नहीं थे। पता नहीं उनको क्या सूझा कि उन्होंने पेंटिंग का मुंह दीवार की तरफ घुमा दिया, दरवाजे को बंद किया और चुपचाप सोने चले गए। सुबह जब अलार्म से उनकी आंख खुली तो देखा कि दरवाज़ा अभी भी अंदर से बंद था और दरवाजे के बगल में रखे सोफे पे एक बच्चा गुड़िया हाथ में पकड़े बैठा है। ये बच्चा एक बार उन्हें देखता और एक बार उस पेंटिंग को, एक बार उन्हें, एक बार उस पेंटिंग को, एक बार उन्हें, एक बार उस पेंटिंग को, एक बार उन्हें, एक बार उस पेंटिंग को। करीबन 1 मिनट तक ये सिलसिला चलता रहा। वो 1 मिनट शायद जाहिद साहब की ज़िंदगी का सबसे बड़ा लंबा 1 मिनट था। वो उठे और पेंटिंग उन्होंने वापस घुमा दी और पलट कर देखा तो बच्चा अब तक गुड़िया हाथ में लिए जो बैठा था वो वहाँ मौजूद नहीं था। वापस घूमकर पेंटिंग की तरफ देखा तो बच्चा और गुड़िया पेंटिंग में वापस आ गए थे। जाहिद साहब ने 1 मिनट भी बर्बाद नहीं की। जिस ऑक्शन से उन्होंने पेंटिंग खरीदी थी वहाँ उन्होंने फोन किया तो उधर से बस उन्हें एक ही जवाब मिला, अभी तो बस 2 दिन हुए हैं, 16 दिन के बाद बात कीजिएगा। सारा दिन उस पेंटिंग के बारे में पता लगाने में चला गया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रात को वापस खाना खा के जाहिद साहब आज सोने नहीं गए बल्कि कमरे की बत्ती जलाकर बैठे रहे। पूरे घर के नौकरों को उन्होंने छुट्टी दे दी थी और चलती रात के बीच में बैठ के जाहिद साहब काफ़ी देर तक उस पेंटिंग को लगातार देखते रहे और आखिरकार उन्हें झपकी आई। झपके लगते के साथ ही एक आवाज़ से उनकी आंख खुली। सबसे पहली नज़र वापस उसी पेंटिंग पे गई। पूरी पेंटिंग काली थी, कहीं वो गुड़िया, ना ही वो बच्चा और ना ही बरामदे से नीचे देखती वो सड़क।
यहाँ पे कई सारे लोग। जाहिद साहब एक बहुत ही बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे जो अपने मोरक्को वाले घर में एक पेंटिंग लेके आए तो उनके साथ कुछ ऐसी चीजें होने लगी जिनसे उनकी रातें बदल गई। रात होते ही उस पेंटिंग में बनी बच्ची और गुड़िया पेंटिंग से बाहर दिखने लगते हैं और आज तो हद ही हो गई क्योंकि कुछ अजीब सी आवाज़ों के साथ उनकी नींद टूटी। उठ के कमरे से बाहर निकले तो कोई दिखाई नहीं, पर आवाज़ बहुत ज़ोर से आ रही थी, मानो जैसे वो जहाँ खड़े हैं बस उनके बगल में ही सब कुछ हो रहा हो, लेकिन वो कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। पलट कर जब वापस वो कमरे में गए तो पेंटिंग पे नजर पड़ी जो पूरी की पूरी काली थी। कोई कितना भी बहादुर और शेर दिल क्यों ना हो, हर चीज की एक हद होती है और वो हद पार हो चुकी थी। जाहिद साहब अपनी आंखों के सामने इस पूरे नज़ारे को देखकर बेहोश होकर जमीन पे गिर गए। सुबह जब नौकर कमरे में आए तो जाहिद साहब फर्श पर बेहोश मिले। काफी देर की मुशक्कत के बाद जब उन्हें होश में लाया गया तो उठते के साथ पहली चीज जो उन्होंने देखी वो थी पेंटिंग। सुबह की रोशनी में पेंटिंग एक बार फिर पहले जैसी थी। जाहिद साहब ने इतना सब कुछ होने के बाद वही किया जो दूसरा कोई करता। वो सीधे अगली फ्लाइट से वापस अपने घर कराची आ गए। कराची में उनका एक अपार्टमेंट था, एक 15 माले की लाइट बिल्डिंग थी। जाहिद घर पहुंच के काफ़ी खुश थे कि कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जिनसे उन्हें ज़्यादा परेशानी है। वो बालकनी के पास बैठे अपनी बेटी के साथ खेल रहे थे कि उनको अजीब सी आवाज़ें आने लगी, जैसे उनके घर के ठीक नीचे रास्ते पर कुछ हुआ हो। बालकनी से जाकर देखा तो उनकी धड़कनें तेज हो गई। नीचे सड़क पर बहुत सारे लोग खड़े थे जो ऊपर बिल्डिंग की तरफ देखकर बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे। गौर से देखा तो पता चला कि उनकी बिल्डिंग में आग लग गई थी, तो उनके घर का फायर अलार्म भी बजने लगा। धीरे धीरे घुटन बढ़ रही थी तो जाहिद साहब अपनी बेटी को गोद में लिए और दौड़ते हुए नीचे की तरफ भागे। किस्मत अच्छी थी कि लिफ्ट बंद नहीं हुई थी। किसी तरह नीचे पहुंचे तो राहत की सांस मिली। बिल्डिंग से निकलते अपनी बेटी को गोद से नीचे उतारा और नज़ारा देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ना तो यहाँ कोई भीड़ लगी हुई थी, ना ही उनकी बिल्डिंग में आग लगी हुई थी। ऊपर अपनी फ्लाइट की तरफ देखा, बालकनी में वही पेंटिंग वाली बच्ची खड़ी थी, पीछे जा रही थी और उसके हाथ में एक गुड़िया थी। उसने ऊपर से गुड़िया फेंकी और जब वो गुड़िया नीचे गिरी तो पूरी तरह से जली हुई थी। जाहिद साहब ने ऊपर देखा तो वो बच्ची अभी भी ऊपर से उन्हें देख रही थी और वापस नीचे पड़ी गुड़िया को देखा तो ऊपर बालकनी में खड़ी उस बच्ची की एक आवाज़ उन्हें ठीक अपने कानों में सुनाई दी, जैसे वो उनके ठीक बगल में खड़ी है और उसने कहा, जाहिद साहब ने पेंटिंग खरीदने के बाद ही कभी नहीं सोचा था कि वो पेंटिंग ऐसी होगी। उसमें बनी बच्ची और उसके हाथ में बनी जो गुड़िया थी वो रात होते ही उस पेंटिंग में ना होकर जिंदा हो जाते थे और सुबह वापस पेंटिंग में होते। जब इन सब से परेशान होकर इस पेंटिंग को अपने मोरक्को वाले घर में छोड़कर वापस कराची आए
تو ان کے 20 مالے کے فلیٹ سے جان بچا کر واپس نیچے بھاگے، کیونکہ بلڈنگ میں آگ لگ گئی تھی۔ پر نیچے پہنچ کر جب اوپر دیکھا تو بلڈنگ میں کہیں آگ نہیں لگی تھی اور بالکنی میں وہی بچی گڑیا لیے کھڑی تھی۔ اس نے اوپر سے ہی وہ گڑیا پھینکی جو زاہد صاحب نے اٹھائی تو پایا کہ وہ پوری طرح سے جلی ہوئی تھی۔ زاہد صاحب کو پتہ نہیں کیا سوچا، انہوں نے ترنت اپنی فلائٹ کی ٹکٹ بک کرائے اور واپس موروکو پہنچے۔ اس بار شاید انہیں پتا تھا کہ کرنا کیا ہے۔ دیر رات وہ بس اس پل کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی ان کی آنکھ لگی تو ایک پرانی آواز سے ان کی نیند ٹوٹی۔ پورے گھر میں جیسے کوئی بازار لگا ہو، اور بازار کی آوازوں کے ساتھ ساتھ کمرے کے آخر میں ایک کمرے میں بیٹی وہ بچی اپنی گڑیا کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ زاہد صاحب نے یہ ساری چیزیں اس سے پہلے بھی دیکھی تھی اور محسوس کی تھی۔ زاہد صاحب دوڑتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر گئے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ساری چیزیں ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی، پر وہ کسی کو دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ پلٹ کر دوبارہ اپنے کمرے میں گئے تو دیکھا دیوار پہ لگی وہ پینٹنگ پوری کی پوری سفید تھی۔ زاہد صاحب نے کمرے میں رکھا ایک کپڑا اتارا اور پینٹنگ پہ گھسنا شروع کر دیا، پر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پینٹنگ ابھی بھی ویسی تھی جیسے پہلے تھی۔ زاہد صاحب نے ادھر ادھر دیکھا، جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو پاس ہی ایک رکھی پانی کی بوتل اٹھائی اور پورا پانی اس پینٹنگ پہ ادھیڑ دیا۔ پانی پینٹنگ پہ پھینکتے ہی ایسی آواز ہوئی جیسے جلتے توے پر کسی نے پانی پھینکا ہو۔ بازار کی ساری آوازیں اس بچی اور اس کے کھلونوں کی آواز نہیں تھی۔ پورے کمرے میں بس دھواں ہی دھواں بھر چکا تھا۔ کچھ گلنے کی بو بہت تیز آ رہی تھی اس دھوئیں میں، اور ان سب کے بیچ زاہد صاحب کی شرٹ کسی نے دھیرے سے کھینچی۔ جب پلٹ کر انہوں نے نیچے دیکھا تو وہی بچی ہاتھ میں گڑیا لے کے کھڑی تھی جس نے بس ایک ہی بات کہی، زاہد صاحب نے دھوئیں میں آنکھیں ملی اور آنکھیں کھولی تو وہ بچی وہاں نہیں تھی اور نہ ہی کوئی آواز تھی۔ اسے سناٹے میں پلٹ کر دیکھا تو پینٹنگ بالکل پہلے جیسی تھی۔ اس واقعے کو آج 6 سال ہو گئے۔ وہ پینٹنگ زاہد صاحب موروکو سے اپنے گھر کراچی والے فلیٹ میں لیے۔ اس دن کے بعد سے ایسی کوئی واقعہ اور نہیں ہوئی ان کے ساتھ۔ اس پینٹنگ کی جب انہوں نے ڈیٹیل پتہ کروائی تو پتہ چلا کہ یہ کسی پینٹر کی سوچ نہیں تھی، بلکہ اس کی آنکھ کو دیکھی ایک سچویشن پر اس نے یہ پینٹنگ بنائی تھی۔ پینٹر نے اپنی آنکھوں سے سڑک پر کھڑے ہو کر اوپر تاکتے ہوئے اس بچی کو دیکھا تھا جو وہاں بیلکنی میں کھڑی اپنی جان بچانے کی گہار لگا رہی تھی، اور اس کی بلڈنگ میں اس قدر آگ لگی ہوئی تھی کہ کوئی کچھ نہیں کر پایا۔ پینٹر کی اسی خیال میں شاید کوئی پرانے زخموں کو تازہ کر دیا تھا جو زاہد صاحب کی مدد سے ختم ہو گئی۔